इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हो मुंबई में, तो एक नाम जो हमेशा लिस्ट में होता है वो है केजे सौम्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विद्या विहार। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे एडमिशन, फीस, कोर्सेज, प्लेसमेंट, कैंपस लाइफ, हॉस्टल, सब कुछ कि ये कॉलेज आपके लिए सही है या फिर नहीं है। तो ये कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1983 में, जो कि पार्ट है सौम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी का। इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये विद्या विहार मुंबई में काफ़ी वेल कनेक्टेड है बाय सेंट्रल लाइन लोकल ट्रेन्स। नैक ग्रेड इसकी ए है, एनबीए एग्रीडेटेड प्रोग्राम्स है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में ये एनबीए एग्रीडेटेड है। इनका जो फोकस रहता है वो रहता है एकेडमिक्स पे, रिसर्च पे और इंडस्ट्री एक्सपोजर पे। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा कॉलेज इसको हम कह सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कोर्सेज की, तो यहाँ पे अगर मैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात करूँ तो बीटेक यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ पॉपुलर ब्रांचेस के नाम अगर मैं लूँ तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये कुछ टॉप ब्रांचेस है जिसमें आपको यहाँ पे बीटेक में ये कुछ टॉप ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की बात करूँ तो यहाँ पे एमटेक भी कराया जाता है। अगर एमटेक के मैं कुछ ब्रांचेस की बात करूँ तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई एंड कम्युनिकेशन, डेटा साइंस यहाँ पे अवेलेबल है और इसी के साथ साथ यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो यहाँ पे अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो एमएचटी, सीईटी या फिर जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे आपको बीटेक में एडमिशन मिल जाएगा। अगर मैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो जो मेजोरिटी होती है वो सीईटी सेल की सीट यहाँ पे रिजर्व होती है, लाइक जो एमएचटी सीईटी का पेपर देते हैं, और कुछ सीट यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के लिए भी होती है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो 12th में पीसीएम में आपके मिनिमम 50% मार्क्स आए होने चाहिए यहाँ पे बीटेक में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको पीजी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप गेट के थ्रू या फिर सौम्या एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू यहाँ पे पीजी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। फॉरेन और एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे सेपरेट कोटा है। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो लाइक अप्रॉक्स फीस मैं बताऊंगी 1 साल की, जो कि ईयर टू ईयर डिफर करती है। तो यहाँ पे जो बीटेक की फीस होती है वो 4.5 से 6 लाख तक की फीस होती है 1 साल की, जो कि ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं हॉस्टल फीस की बात करूँ तो 1.5 लाख से 2 लाख ईयरली इसकी हॉस्टल की फीस होती है, डिपेंडिंग ऑन शेयरिंग एंड फैसिलिटीज़। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो इस कॉलेज के जो टॉप रिक्रूटर्स है वो है टीसीएस, इन्फोसिस, एसेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन, अमेजॉन, ये कुछ टॉप रिक्रूटर्स है इस कॉलेज के। हाईएस्ट पैकेज अभी तक का इस कॉलेज का 58 एलपीए जा चुका है। एवरेज पैकेज की मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 9 एलपीए का इसका एवरेज पैकेज रहता है, विच इज़ ऑल्सो गुड। मीडियन पैकेज की बात करूँ तो अप्रॉक्स 7 एलपीए इस कॉलेज का मीडियन पैकेज रहता है। प्लेसमेंट रेट ये कॉलेज 90% प्लस प्लेसमेंट रेट सीएससी और आईटी ब्रांच के लिए क्लेम करती है, लेकिन कोर ब्रांचेस के लिए ये प्लेसमेंट रेट स्लाइटली लोअर देखा गया है। एल्यूमिनाई नेटवर्क भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस कॉलेज का आईटी और कॉर्पोरेट सेक्टर में। अब बात करते हैं कैंपस की। तो लार्ज ग्रीन कैंपस है इसका, 65 एकर्स का विद्या विहार में इसका कैंपस है। मॉडर्न क्लासरूम्स है, ऑडिटोरियम्स हैं, सेमिनार हॉल्स हैं, लैब्स हैं विथ मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स। सेंट्रल लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको 85,000 प्लस बुक्स देखने को मिल जाएंगी, ई जर्नल्स देखने को मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पे अवेलेबल है। ग्राउंड है क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए, जिम भी है यहाँ पे। मल्टीपल कैफेटेरियाज और फूड कोर्ट्स भी है यहाँ पे और फुल्ली वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है। अब बात करते हैं हॉस्टल की। तो सेपरेट हॉस्टल है यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, जिसकी कैपेसिटी अराउंड 600 प्लस ही रहती है। एसी और नॉन एसी दोनों रूम्स अवेलेबल है यहाँ पे शेयर्ड बेसिस पे। मेस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। फूड क्वालिटी एवरेज है बट हाइजीनिक है, लाइक यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मेस को मेंटेन किया जाता है। अब बात करते हैं कैंपस लाइफ की। तो यहाँ पे रोबोटिक्स क्लब, कोडिंग क्लब, कल्चरल क्लब, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, ये सब आप यहाँ पे है कैंपस में। एनुअल फेस्ट भी यहाँ पे होते रहते हैं। सिम्फनी नाम से यहाँ पे कल्चरल फेस्ट होता है, स्क्रीम नाम से यहाँ पे स्पोर्ट्स मीट होता है और यहाँ पे टेक्निकल फेस्ट भी होता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे स्टूडेंट्स का देखा गया है हैकेथॉन्स में, इनोवेशन चैलेंजेस में। तो काफ़ी ग्रेट एक्सपोजर यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिलता है सेमिनार्स के थ्रू, गेस्ट लेक्चर के थ्रू और स्टार्टअप कल्चर के बेसिस पे। तो ऑफ कोर्स कैंपस लाइफ इस कॉलेज की काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग है।
अब बात करते हैं प्रोज की। तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है इसका, सौम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है। एक्सेलेंट लोकेशन है, लाइक मुंबई में है, अब लाइक इतनी अच्छी लोकेशन में है ये कॉलेज। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है इस कॉलेज की IT और CS ब्रांच में। ह्यूज कैंपस है मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ। स्टूडेंट क्लब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और फेस्ट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल पे और काफ़ी अच्छे से होते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉन्स की। तो फीस इनकी थोड़ी सी हायर साइड पे है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। कोर ब्रांच प्लेसमेंट जैसे कि मैकेनिकल और EXTC, इसकी जो प्लेसमेंट है वो CS और IT की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। हॉस्टल सीट्स लिमिटेड है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को आउटसाइड अकोमोडेशन मैनेज करना पड़ जाता है। तो ये थे कुछ कॉन्स इस कॉलेज के बारे में। अगर आपको मुंबई में एक रेप्यूटेड प्राइवेट ऑटोनोमस कॉलेज चाहिए जिसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड स्ट्रांग हो, कैंपस लाइफ अच्छा हो और एक्सपोजर मिले, तो KJ सौम्या इज डेफिनेटली वर्थ इट। लेकिन अगर आपको लो फीस में इंजीनियरिंग करना है तो कॉलेज लाइक VJIT, SPIT, CUEP ये बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। ओवरऑल KJ सौम्या इज वन ऑफ द टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन मुंबई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। आपको KJ सौम्या कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही कॉलेज रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।